हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से कल 2 नोटिस जारी किया गया था। पहला जो नोटिस था आपका वो कट ऑफ के रिगार्डिंग था और दूसरा जो था हमारा वो फॉर्म आपका कैंसिल। खैर उसमें सारा फॉर्म कैंसिल नहीं किया गया है, हम लोग इस बारे में वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये कट ऑफ का क्या मैटर है, फिर हम लोग इस मैटर पे आएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं और ये वीडियो सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लर्क, पियून, स्टेनोग्राफर और रीडर वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, क्योंकि आगे भी इस तरीके का मैटर आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी आपका कुछ इसी तरीके का बात हुआ था। ठीक है, तो पहले समझते हैं। आइए, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, पहला ये कट ऑफ वाला नोटिफिकेशन है जिसमें ये सारा का सारा बात कहा गया था। हम लोग डायरेक्ट कट ऑफ पे आते हैं, जरा ध्यान देना। अब एक सिंपल सा एक लाइन में मैं आपको समझाऊंगा, सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं होने वाला है। अगर हम लोग बात करें यूआर कैटेगरी के बारे में, तो आप सारे लोगों को पता है कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है, ध्यान से देखना, 124.67 है, जिसमें आपका टोटल 901 कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज काउंट किया गया है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये जो कट ऑफ जारी किया गया है ये कास्ट वाइज कट ऑफ है ना? बिल्कुल नहीं है, ये कास्ट वाइज कट ऑफ है ही नहीं है। ये कट ऑफ है आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, आपका कैटेगरी वाइज काउंट किया गया है। अब ये काउंट करने का मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों किया गया है? देखो भाई, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनके पास जो 1192 सीट है आपका, वो आपका पूरा का पूरा भर जाए और उसमें कोई सीट खाली नहीं रहे, और खाली नहीं रहे कि आपको फिर दोबारा से वैकेंसी निकालना पड़े, फिर इतना लंबा प्रोसेस जाना पड़े। तो इनका बस एक ही मकसद है कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालने का, कि इनके पास जितने भी सीट हैं वो सारे के सारे सीट ये भरना चाहते हैं और दोबारा वैकेंसी अभी फिलहाल माननीय सिविल कोर्ट नहीं निकालना चाहती है। ठीक है, अब समझिएगा। अब पूरा अगर आप देखोगे कि भाई यूआर कैटेगरी में क्या है कि पूरा जो है वो 901 लोगों को कैटेगरी वाइज रखा गया है। सिंपल, मैं इसी से सारा मैटर आपको समझा दूंगा कि यूआर कैटेगरी में 901 लोगों को रखा गया है। उसके बाद अगर बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 167 लोगों को रखा गया है, ओबीसी में आपका 162 है, ईबीसी में आपका 294 है, एससी में आपका 77 है, एसटी में आपका 1 है। तो अब मन में बच्चों के सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि सर एससी एसटी में, एसटी वाले में केवल 1 सीट है क्या? आपका एससी वाले में केवल 77 सीट है? भाई सीट के हिसाब से नहीं है, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया गया है कि जिन बच्चों ने 124.67 जो कट ऑफ क्रॉस किया है उसको यूआर कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, जिन बच्चों ने 119 क्रॉस किया है उसको भी यूआर कैटेगरी फीमेल में रखा गया है, और जिन बच्चों ने 121.05 का कट ऑफ क्रॉस किया है उन लोगों को ईडब्ल्यूएस में रखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से जिन बच्चों ने 134 क्रॉस किया है कट ऑफ का, उन लोगों को यहाँ पे एसटी में रखा गया। तो ये सारे कंडीशंस के हिसाब से कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका बनाया गया है। देखो अब होगा क्या कि यूआर कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों का लगभग सिलेक्शन तय है, ये मान के चलो, मतलब ये कंफर्म ही रखो कि वो लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दें ज्वाइनिंग का, सब कुछ का। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस है कि 901 जो लोग होंगे, अब यूआर कैटेगरी में जितना भी आपका सीट होगा वो तो तय है कि वो भरेगा, वो तो आपका तय है कि भरेगा। अब जितने बचे हुए लोग हैं यूआर कैटेगरी में, आपका ओबीसी वाले भी लोग हैं, ईबीसी वाले भी लोग हैं, एडब्ल्यूएस वाले भी लोग हैं, एससी एसटी वाले भी लोग हैं, सारे लोग उसमें भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये भाई जब यूआर कैटेगरी का जब आपका सीट कंफर्म पूरा का पूरा फुल हो जाएगा तो अपने अपने कैटेगरी में, ध्यान से सुनना भाई, अपने अपने कैटेगरी में सारे लोगों को वहां से क्या कर दिया जाएगा? डिस्पैच कर दिया जाएगा, मतलब अपने अपने कैटेगरी में सारे लोगों को रख दिया जाएगा। अब जो लोग अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे, जैसे मान लो यूआर से निकलकर कोई ओबीसी कैटेगरी वाले लोग हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर वो जाते हैं तो वहां भी पहले से कट ऑफ जारी किया गया है और ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तुम ध्यान देना, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 124.67 और 124.52 का डिफरेंस है, मतलब बच्चे वहां से भी, मतलब वहां भी पहले से बच्चे हैं, समझ रहे हो? तो जितने भी सीट यहां बाकी हो जाएंगे तो वो अपने अपने कैटेगरी में क्या हो जाएंगे भाई? चले जाएंगे। ठीक है, अपने अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर अगर जब अपने कैटेगरी में जाएंगे तब वहां कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वहां तो पहले से बच्चे हैं। तो भाई एक चीज, आपका लास्ट मेरिट बनना बाकी है, और लास्ट मेरिट के बारे में अगर बात करें तो ये टोटल जो मार्क्स होगा आपका मेरिट वाला, वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा।
क्या करेगा भाई, इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। जितने भी जनरल लोग हैं उनका इंटरव्यू का मार्क्स कुछ अलग होगा, ओबीसी वाले लोगों का मार्क्स अलग होगा, आपका SC ST वाले भाई लोगों का मार्क्स अलग होगा। तो उस मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपको वहां कितना मार्क्स मिलता है और तब आपका सिलेक्शन होकर वहां मेरिट बनने वाला है। तो आपका जो इंटरव्यू है वो कैसा गया है वो आपको सोचना है। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है, आपसे क्वेश्चंस अच्छा खासा करा गया है ना, ये सारा बात का ध्यान वहां पे रखना है। तो अगर आपका इंटरव्यू का मार्क्स अच्छा, तब आपका सिलेक्शन पक्का और अपने ही कैटेगरी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस बारे में कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं इस तरीके का कट ऑफ यहाँ पे डिवाइड किया गया, और जो बाकी बच जाएंगे, अब तुम जरा ध्यान से सुनना। यूआर का सीट फुल तो ओबीसी में जाएंगे, फिर ओबीसी का सीट फुल, तो जिस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया चलते चले जाएंगे। अब जो लास्ट में बचने वाले हैं उनको छांट दिया जाएगा। मतलब 1200 के आसपास सीट मानो बचा, हमारे पास 410 405 जितने भी लोग हैं उन लोगों को लास्ट वाइज वहां से हटा दिया जाएगा। मतलब ऊपर से सीट भरता आएगा तो सीट तो खाली ही नहीं रहेगा मेरे भाई। तुम बताओ सीट खाली रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये माननीय बिहार सिविल कोड जो है ये अपने तरफ से इन्होंने ऐसा किया है कि हमारा सीट खाली नहीं रहे, चाहे हमको वैकेंसी दोबारा निकालना पड़े। इस चीज से बचने के लिए वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका सीट हम लोगों का खाली नहीं रहेगा। तो ये सारा का सारा कंडीशन है। बातें समझ में आ गई? तो इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि मेरिट आपका किस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा कि द रिवाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इतना के हिसाब से ऑल्ट ये आपका लिखा है ऑल्सो बीइंग पब्लिश्ड बिलो द इंफॉर्मेशन कंसर्न कैंडिडेट। It may mention here that the interview of all candidate as per the revised list has already been conducted from इतना से इतना, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये मैटर तो समाप्त हो गया, ये मैटर आप लोग समझ गए। दूसरा मैटर कि दूसरा जो मैटर था हमारा यहाँ पे कि भाई जिन लोगों का कल जो रिजेक्शन वाला जो कैंसिल वाला जो आया है, लिस्ट आया है, उसमें बहुत लोगों को घबराहट हो रही है। जितने लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया है, जितने लोगों का इंटरव्यू, जितने लोग हमसे मतलब इंटरव्यू क्लास हमारा और उनका इंटरेक्शन बना रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंटरव्यू कराया है लगातार 12 से 13 दिन। जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं गया है 3 से 7 जून तक, तो 6 जून तक हमारे यहाँ इंटरव्यू चला था 20 या 21 तारीख से कंफर्म करके, ठीक है। तो 12-14 दिन हम लोग कंटिन्यू डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराते थे, सब कुछ बताते थे। और मैंने आपको बार बार कहा था ये बात कि जब आपने फॉर्म में कोई इन्फॉर्म नहीं किया था, इंडिकेट नहीं किया था कि आप जॉब में हैं या नहीं है, है ना, या फिर फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक्स भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, वो आपको ही पता होगा। तो मैंने वहां बार बार कहा था कि जब आप जॉब में हैं, वहां अगर इंडिकेट किए हैं कि भैया हम जॉब में नहीं है, तो आप इंटरव्यू देने गए, वहां आपसे किसी ने पूछा कि आप जॉब में, तो हाँ मैं कार्यरत हूं या फिर नहीं हूं, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने एनओसी दे दिया, है ना, तो वो अलग की बात है। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो भारी पड़ गई है। समझ रहे हैं बात को? तो मैंने एक एक बात शुरू में ही आप लोगों को समझाया था कि जितना मांगा जाए उतना ही काम करना है, बाद बाकी 30 मार खान नहीं बनना है। हाँ, कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं कि बच्चों से लिखवाया भी गया है, उनको बताया भी गया है किस तरीके का बात होगा, लेकिन फिर भी उनको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। और कुछ बात तो ऐसे हैं जो बिहार सिविल कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, चाहे वो एनओसी से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन अब बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, कोई इंफॉर्मेशन आएगा, तब जाके जमा करेंगे। भाई वहां 15 दिन का समय आपको पहले से दे दिया गया था, तो आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो हमेशा एंड तक देखना, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आते हैं, वही चीज यहाँ भी लिखा गया है कि भाई जो 21 कैंडिडेट है हु हैव नॉट मेंशन्ड देयर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स उन्होंने सही से नहीं भरा था, या फिर बाद में कुछ वेरिफिकेशन के समय कुछ ऐसा मैटर हुआ होगा। तो सारे बच्चों का लिस्ट वहां पे तैयार है, रिजल्ट भी तैयार हो गया है। रिजल्ट आपका आ जाएगा 20 से 25, मतलब मैंने कहा था कल आपको एक वीडियो में, है ना, कि 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। लेकिन इस महीने में मान लो कि 25 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपका मान लो कि अक्टूबर लास्ट होते होते आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। लिख लो, वीडियो को सेव भी कर लेना, मैं एकदम कंफर्म आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कैंसिल किया गया है फॉर्म। इन लोगों का 21 लोगों का क्या किया गया है, कैंसिल किया गया, ठीक है। अब जब रिजल्ट तैयार है तब अब कुछ हो नहीं सकता है, ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार एप्लीकेशन जाना, वहां जाके मुलाकात एक बार कर लेना आप लोग, देखना वहां क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे
ये तो अलग ही एक मैटर है कि मेल था वो फीमेल के कैटेगरी में आ गया था, इसको छोड़ दो भाई। दूसरा जो बात है हमारा वो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि द फॉलोइंग 32 कैंडिडेट्स हु हैड क्लेम फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट एंड नॉट सबमिटेड द सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। मतलब जो जिस कैटेगरी से थे उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट था उन्होंने नहीं लगाया था। जब नहीं लगाया था तो उन लोगों का कैंसिल नहीं हुआ है भाई, शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। मतलब वो जो कैंडिडेट हैं उन सारे कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में लाके रख दिया गया है। अब ये सारे के सारे कैंडिडेट हैं, आप यहाँ देख लो और इस रोल नंबर से आप वो वाला जो रोल नंबर कटअप वाला है वहां आप जाकर मिला लोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बातें समझ में आ रही तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन चाहे सुख हो चाहे दुख हो हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर बांटते हैं। आज नहीं, जब से वैकेंसी आई थी, चाहे स्टेनोग्राफर की बात कर ले चाहे रीडर की बात कर ले और आगे भी फ्यूचर में क्लर्क और प्यून के बारे में बात कर ले, सब जगह हम लोग शांत रहने वाले हैं और साथ में रहने वाले हैं। निश्चिंत रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारा का सारा बात जिस तरीके से कैंसिल किया गया है इनका भी कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो ये सारा बात आप लोगों ने समझा कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखो मैंने आपको इसलिए बार बार कहा है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा है कि एक एक बात, चाहे वो कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड बात हो, चाहे वो बात कोई भी जो मैंने आपको कही हो, वो एक एक बात कंफर्म हुआ इंटरव्यू में। अब सारे लोगों को पता चल रहा है कि सर आपने सही कहा था कि एनओसी के बारे में जब वहां कोई बात रिवील नहीं किया गया था तो यहां मैं क्यों बताता, या फिर ऐसा कोई बहुत सारा बात मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया। ठीक है, तो जिन लोगों का हुआ है वो जाकर एक बार एप्लीकेशन दे दीजिएगा। अब जो आपका स्टेनोग्राफर का रिजल्ट भी इसी मंथ में आ जाएगा, वो भी आपका 20 से पहले आने का पूरा संभावना, उसका भी रिजल्ट आपका स्टेनोग्राफर का तैयार है। तो जिन लोगों को इंटरव्यू बैच के बारे में लगता है कि सर अभी से थोड़ा थोड़ा, देखो एक बार में सुधार नहीं होता है और आप चाहोगे कि 10 दिन में सुधार कर ले किसी भी चीज का, तो नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको इंटरफेस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इंटरफेस करते समय आपको नई बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, किस तरीके से बैठने का पोस्चर होना चाहिए, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं इस इंटरव्यू में। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल मैंने सोचा है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तो संडे है ना, संडे भी एक दिन होता है जिसमें मैं भी फ्री रहता हूं और आप भी फ्री रहते हैं, तो संडे को एक मॉक इंटरव्यू रख लिया जाएगा और पूरे सप्ताह आपको अल्टरनेट डे करके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे एक बार मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ में हम लोग जो कंटिन्यू मॉक इंटरव्यू या फिर जिस तरीके से शेड्यूल बनेगा वो हम लोग करेंगे कब, जब इंटरव्यू का डेट आ जाएगा तब। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? दूसरा चीज क्या यहाँ पे कि हम लोग अगर बात कर ले क्लर्क और प्यून के रिवीजन बैच के बारे में, तो रिवीजन बैच के बारे में बात कर लेंगे तो ये आपका इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट अगर जिन लोगों का हो जाता है, मैं तो चाहता हूं, भगवान से यही मनाता हूं कि भाई सारे लोगों का हो जाए, पीटी मींस में या फिर क्लर्क या फिर प्यून वाले में। ठीक है, तो इंटरव्यू में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल ऑफर में आपका पीडीएफ भी इस कोर्स में आपको फ्री मिलने वाला है और सारा सब्जेक्ट आपका रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा जिसको आप 15 से 20 दिन में रिवीजन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। दूसरा कि हम लोगों ने 10,000 पीडीएफ का यहाँ पे कोर्स भी लॉन्च किया था जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका हिंदी, जीके, जीएस, कंप्यूटर सब कुछ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी तो खासकर वन लाइनर भी है और आपका एमसीक्यू भी बहुत सारी चीजों में दिया गया है, वो आपका अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा उस चीज को। तो ये भी आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर इंस्टॉल करिएगा और लिंक से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। पेड कोर्स में जाइएगा तो यहाँ आपको सारा जानकारी मिल जाने वाला है। ठीक है, क्लर्क और प्यून का स्पेशल बैचेस भी है आपका, जो आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो फटाफट से जाके एक बार परचेज कर लीजिएगा, है ना, और एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो ये सारा का सारा बात आज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि किस तरीके से कट ऑफ क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है कि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला होगा और सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, भूलिएगा मत। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।